नमस्कार। आज हम बिहार की जो ताज़ा राजनीतिक हलचल है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं। चुनाव की तारीखें तो बस समझ लीजिए आनी ही वाली हैं और जाहिर है सियासी पारा एकदम चढ़ गया है। पार्टियां पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं, बैठकें हो रही हैं, रणनीतियां बन रही हैं। तो आज हम इन्हीं सूत्रों के आधार पर देखेंगे कि पार्टियों की क्या चालें हैं, गठबंधन के क्या समीकरण बन रहे हैं और हाँ, एक खास राजनीतिक घटना पर भी बात करेंगे जी। प्रियंका गांधी की बिहार यात्रा। तो चलिए खोलकर समझते हैं कि इन रिपोर्टों में क्या कुछ है। बिल्कुल। बिहार की राजनीति तो खैर हमेशा से ही थोड़ी पेचीदा रही है, खासकर ये गठबंधन वाली राजनीति। और इन रिपोर्टों से भी यही लग रहा है कि इस बार भी मामला वैसा ही कुछ उलझा हुआ सा है। चुनाव से ठीक पहले का ये जो वक्त होता है ना, इसमें हमेशा बहुत गहमा गहमी रहती है। कौन किसके साथ है, सीटों का क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे, ये सारे सवाल हवा में होते हैं और हर पार्टी फूक फूक पर कदम रख रही है। हाँ, और इन रिपोर्टों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से भले शांति दिखे पर अंदर ही अंदर काफी कुछ पक रहा है। एक रिपोर्ट में जैसे जिक्र है बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सारे बड़े दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, वोटरों तक पहुंचना, कोशिशें शुरू हो गई हैं। लगता है कि अंदरूनी तौर पर तो चुनावी बिगुल बजी चुका है। हाँ, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। चुनाव की घोषणा से पहले का जो फेज होता है ना, वो एक्चुअली सबसे क्रूशियल होता है। यहीं पर पार्टियां देखती हैं कि जमीन पर उनकी ताकत कितनी है, कौन से सहयोगी साथ आ सकते हैं। शुरुआती बातचीत यही होती है और जो मेन चुनावी रणनीति होती है उसकी एक आउटलाइन, एक खाका तैयार होता है। ये जो बैठकें और चर्चाएं हैं जिनका जिक्र है रिपोर्ट्स में, वो उसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। पार्टियां हवा का रुख भांप रही हैं। अच्छा, कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं जनता के बीच, ये सब। और इसी रणनीति का एक बहुत बहुत अहम पहलू है महागठबंधन। वहां सीटों का तालमेल। जो सूत्र हमें मिले हैं उनके मुताबिक बातचीत तो हो रही है पर अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। एक रिपोर्ट में तो ये भी लिखा है कि कुछ नेताओं में थोड़ी बेचैनी भी है। तो क्या ये देरी महागठबंधन के लिए कोई चिंता की बात हो सकती है? चुनाव इतने पास है। देखिए, बात तो सही है। देरी से कंफ्यूजन तो होता है कार्यकर्ताओं में और जमीन पर प्रचार शुरू करने में भी दिक्कत आती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बिहार जैसे राज्य में इतने सारे दल हैं गठबंधन में, सीटों का बंटवारा कभी आसान नहीं होता। हर पार्टी की अपनी उम्मीदें हैं, अपने इलाके हैं जहां वो मजबूत हैं, है ना? और फिर बड़े नेता होते हैं, उनको भी चुनाव लड़वाना होता है। तो इन सारे समीकरणों को साधना वो एक जटिल प्रक्रिया है। शायद किसी एक सूत्र में पुराने चुनावों का भी जिक्र था कि पहले भी ऐसा हुआ है, देरी हुई है। तो ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है, पर हाँ, कारण हर बार अलग होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से बिहार के गठबंधन पॉलिटिक्स का हिस्सा ही है। पर इसी बीच बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनका एक बयान आया है, आपके नोट्स में भी है ये। वो कह रहे हैं कि बातचीत अच्छे तरीके से चल रही है और तालमेल बनाकर अच्छे से सीट शेयरिंग कर लेंगे और ये भी कि सबको मिलजुल कर ले जाया जा रहा है। ये बयान तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, खासकर उन अटकलों के बीच जहां थोड़ी खींचतान की बातें थी। हाँ, ये बयान दिलचस्प है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप अक्सर ऐसे बयान देती है। एक तो गठबंधन के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज देना होता है। हाँ, कार्यकर्ताओं को मोरल हाई रखना होता है कि भाई सब कंट्रोल में है। दूसरा, विपक्ष को भी दिखाना होता है कि हम एकजुट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये एक पब्लिक स्टेटमेंट है। बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, असलियत क्या है, वो शायद इन बयानों से पूरी तरह साफ ना हो। एक रिपोर्ट में तो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कुछ सीटों पर मतभेद का इशारा भी है। तो इस बयान को हम एक जरूरी पॉलिटिकल मूव मान सकते हैं, पर जमीनी हकीकत शायद थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। यानी ये बयान तथ्यों के साथ साथ शायद रणनीतिक ज्यादा है। और इसी बातचीत में जैसा स्रोत बता रहा है, कृष्णा अल्लावरू ने एनडीए पर भी निशाना साधा। कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई टेंशन नहीं है, बल्कि चिंता शायद एनडीए को हो रही है, क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब ये तो बड़ा दावा है। क्या आपके पास जो दूसरे दस्तावेज हैं उनमें एनडीए के अंदर ऐसी किसी उथल पुथल का कोई संकेत है या ये बस पॉलिटिकल बयानबाजी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। देखिए, किसी एक नेता के बयान पर पूरा नतीजा निकालना ठीक नहीं होगा। जैसा आपने कहा, ये दावा एक स्रोत से है और वो भी विपक्षी खेमे के नेता का, तो हमें इसे उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं।
जहां तक एनडीए की बात है तो हाँ, कई दलों वाला गठबंधन मैनेज करना हमेशा चैलेंजिंग होता है, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो। हर पार्टी ज्यादा सीटें चाहेगी, अपनी शर्तों पर लड़ना चाहेगी। लेकिन क्या वाकई एनडीए में अलग अलग बातें हो रही हैं जिससे उन्हें चिंता हो? मतलब जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उनमें इस पर कोई ठोस जानकारी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। हो सकता है अंदरूनी तौर पर कुछ इश्यूज हों, पर वो अभी सतह पर नहीं है। तो फिलहाल कांग्रेस नेता के इस बयान को हम महागठबंधन की तरफ से शायद एनडीए पर एक बढ़त बनाने की कोशिश के तौर पर देख सकते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ही विश्लेषण कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही कहा। हमें जो जानकारी मिली है उसी पर बात करनी होगी, किसी एक बयान को फाइनल नहीं मान सकते। चलिए अब कांग्रेस की अपनी रणनीति पर आते हैं। एक बड़ी खबर जो इन रिपोर्टों से निकल रही है वो है प्रियंका गांधी का मिशन बिहार। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को मोतिहारी से वो बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली या कह लें यात्रा शुरू करने वाली हैं। इसे कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद माना जा रहा है। ये तो काफी बड़ा कदम लगता है ना, खासकर बिहार में कांग्रेस की जो अभी स्थिति है उसे देखते हुए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा चेहरा, खासकर गांधी परिवार से कोई सदस्य, जब सीधे राज्य के चुनाव अभियान का आगाज करता है तो उसकी अहमियत होती है। ये पार्टी के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनमें नया जोश भर सकता है, मीडिया का ध्यान भी खींचता है। तो प्रियंका गांधी की इस यात्रा को कांग्रेस की बिहार चुनाव को लेकर जो सीरियसनेस है उसके संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। शायद पार्टी को लग रहा है कि उनके आने से माहौल बदलेगा, वो मुकाबले में मजबूती से आ पाएगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच है। आपके दिए गए एक नोट में इसका जिक्र भी है। मोतिहारी को एनडीए, खासकर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अपने अभियान की शुरुआत अपने सबसे मजबूत इलाके से क्यों नहीं कर रही, सीधे प्रतिद्वंदी के किले से क्यों? ये थोड़ा रिस्की नहीं है? ये वाकई गौर करने वाली बात है और इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। जैसे इन रिपोर्टों का एनालिसिस बताता है, कई कारण हो सकते हैं। पहला, ये एक तरह का पावर प्ले हो सकता है। पार्टी दिखाना चाहती है कि वो डर नहीं रही, कहीं भी मुकाबले को तैयार है। अच्छा। दूसरा हो सकता है पार्टी के इंटरनल सर्वे या जमीनी रिपोर्ट में आया हो कि मोतिहारी या उस इलाके में लोकल लेवल पर रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ मुद्दे हैं। हाँ, कुछ नाराजगी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है, तो सीधे वहां जाकर उन मुद्दों को हवा देने की कोशिश हो। तीसरा, ये एक सिंबॉलिक मूव भी हो सकता है। एनडीए के गढ़ में बड़ी रैली करके पार्टी पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना चाहती है कि हमें आक्रामक लड़ना है। हाँ, ये भी हो सकता है। और चौथा, जैसा एक सूत्र इशारा कर रहा है, शायद ये ध्यान भटकाने की रणनीति भी हो कि मेन लड़ाई कहीं और लड़नी हो, पर शुरुआत यहां से करके विरोधी को उलझाए रखो। तो हाँ, रिस्क तो है, पर इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक फायदे भी हो सकते हैं जिनकी उम्मीद पार्टी कर रही होगी। ये तो काफी मल्टी लेयर्ड रणनीति लग रही है। सिर्फ एक रैली नहीं, कई संदेश देने की कोशिश। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू इन रिपोर्टों में है, वो है महिला मतदाताओं पर फोकस। साफ कहा गया है कि प्रियंका गांधी के दौरे का एक बड़ा मकसद महिला मतदाताओं को रिझाना है। बिहार की राजनीति में महिला वोटर कितने निर्णायक रहे हैं? बिहार का अगर आप चुनावी इतिहास देखें, खासकर पिछले 15-20 सालों का, तो महिला वोटरों का रोल लगातार बढ़ा है।